30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के तहत प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुरहानपुर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अभिभावकों को पोषण आहार के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पोषण जागरूकता प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बुरहानपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं एवं महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पोषण के प्रति महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं को पोषण आहार के महत्व और उनको लेने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार की जानकारी के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर भोजन की जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किशोरी बालिकाओं को भी पोषण आहार की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे को पोषण आहार के बारे में बता रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो मतलब हमको प्रधानमंत्री योजना द्वारा लाभ मिल रहा है उससे हम पोषण आहार के बारे में मतलब ले रहे हैं। और जो मतलब यहाँ पे आंगनवाड़ी में कार्यक्रम होते हैं उसमें हमको हर बार पोषण आहार के बारे में बताते हैं कि बच्चे के लिए कैसा मतलब कौन सा पोषण क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया गया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस राशि का जिसे मुझे डिलीवरी के समय जो खान पान के लिए जो आवश्यकता होती है उसमें मुझे काफ़ी मदद मिली उस चीज़ से, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पोषण माह का आयोजित किया गया है। प्रतिदिन हर दिन कार्यक्रम होता है और मुझे खून की कमी है, खून के बारे में जानकारी देते हैं और मैं सभी साथियों को बताती हूँ, मेरे फ्रेंड लोगों को। हमारी महिलाओं को जो प्रधानमंत्री जी सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि लाडली बहना के द्वारा, और हमारे आंगनवाड़ियों में भी किशोरी बालिकाओं को आयरन की टेबलेट भी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि अभी सुपोषण अभियान चल रहा है तो उसके दौरान हम रोज अलग अलग नई गतिविधियां कर रहे हैं। उसमें आज हमने व्यंजन प्रतियोगिता रखी है जिसमें सभी महिलाएं उपस्थित है, गर्भवती धात्री, और उसमें महिलाएं अलग अलग व्यंजन बनाकर लाई है तथा सुपरवाइजर द्वारा भी समझाइश दी गई है कि गर्भवती खान पान पर विशेष ध्यान दे। अपनी दालें, मोटे अनाज, प्रोटीन, विटामिन, आयरन और जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां, फल भी अपने खाने में वे जोड़े एवं पानी भी अधिक मात्रा में पिए, और साफ सफाई संबंधित भी जानकारी सुपरवाइजर द्वारा दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों के वजन की जांच की जा रही है। साथ ही बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI जांच हो रही है। BMI के आधार पर किसी व्यक्ति को कम वजन, सामान्य वजन, ज्यादा वजन या मोटापे में बांटा जाता है। महिलाओं और बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री से पोषण आहार लेने की सलाह दी गई। महिलाएं अपने बच्चों का वजन, ऊंचाई मापन करवाकर और उनका पोषण स्तर जानकर बेहद उत्साहित थे। और इनको पूरा पोषण की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर मुख्य तौर पर हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की माताएं उपस्थित है, जिनका कुछ को लाभ मिल चुका है और कुछ के आवेदन किए गए हैं। तो ये आवेदन करने वाली महिलाएं भी यहाँ आज उपस्थित है। लाडली बहना का मुझे बहुत सारा अनुवादन मिला है, और जैसे आंगनवाड़ी में हमें सूचना बताई जाती है कि महिला गर्भवतियों को किस तरह की खान पान की आवश्यकता है, किस तरह के खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए, छोटे बच्चों की तरह आप कैसे ध्यान देना चाहिए, और हरी सब्जियां, दाल सब्जी, ऐसा खान पान की ध्यान देना चाहिए, इस बारे में हमें सूचना दी जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें मैंने मेरे बेटी का खाता खोला है, और भविष्य में आगे मेरी बेटी को उससे बहुत फायदा होगा, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके शादी के लिए। तो मैं सभी माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी अपनी सुकन्या समृद्धि में अपनी बच्चियों का खाता खोले, तो भी ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री का। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा ये जो पहला बच्चा है उससे मुझे मातृ योजना मिली है, और इस राशि को मैं मेरे और मेरे बच्चे के लिए अच्छी तरह उपयोग करूंगी, और आज हमें पोषण आहार के बारे में बताया गया है। पोषण माह के तहत गर्भवती माताओं एवं महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने
बच्चों की देखभाल करने एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक समझाइश दी जा रही है। स्वस्थ जीवन शैली के गुण भी बताए जा रहे हैं। पोषण आहार के इस जागरूकता अभियान को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह और उत्सुकता नजर आ रही है। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।